माइक ऑन करना है और अपना डाउट पूछ लेना है। क्लियर है? चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय, जिसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षा में क्या शुरू किया था? हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ लिया फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग। और पिछली कक्षा में हम लोग थोड़ा बहुत डेसिमल दशमलव शुरू किया था। ठीक है, तो चलो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीजें तो आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है, कुछ बच्चे जो आज पहली बार क्लास में आए, पिछले वीक में नहीं क्लास किए थे, वो बच्चे ध्यान देंगे। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपको सारी चीज समझ में आएगा। हो सकता है कि अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, आपको क्या करना है? सिंपली अपना माइक ऑन करना है और डाउट पूछ लेना। क्लियर है? क्या करना है आपको? सिंपली अपना माइक ऑन करना है और अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू कर रहे हैं दशमलव। अब आती है बात सबसे पहले कि दशमलव क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा दशमलव क्या है। चलो तो देखो, आपके स्क्रीन पे 2 रुपये के सिक्का दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है? 50 पैसे के सिक्का दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, बताइए सर बच्चे चैट बॉक्स में कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 1 रुपया में कितना पैसा होता है, बताएंगे सारे बच्चे? 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1 रुपया में 100 पैसा होता है। क्लियर है? यानी हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि 100 पैसा में 1 रुपया। 100 पैसा में 1 रुपया, है ना? चलो इसको और अच्छे से बोल सकते हैं क्या, कि 100 पैसा में 1 रुपया तो 50 पैसा में, 50 पैसा में आधा रुपया, मतलब 1/2 रुपया। 1/2 रुपया, ये है ना? अब आती है बात कि 1/2 रुपया कितने के बराबर होता है? तो चलो क्या करते हैं, 1/2 को हम क्या करते हैं? दशमलव बदल लेते हैं। कैसे? चलो 2 से हम क्या करते हैं? 1 में भाग देते हैं। तो भाग दो, तो 2 0 0, यहाँ हो गया 1। और ये क्या करेगा? दशमलव, और दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। तो 2 5 10, 2 5 हो गया आपके पास 10। क्लियर है? यानी 1/2 जो है वो 0.5 रुपया के बराबर है। यानी आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? यह बराबर है 0.5 रुपया के। यानी क्या हुआ? 50 पैसा जो है आपका बराबर हो गया 0.5 रुपया। यानी चलो इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में घेर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यानी 50 पैसा जो है आपका बराबर हो गया 0.5 रुपया के। 50 पैसा किसके बराबर हो गया? 0.5 रुपया के। क्लियर है? चलो अब आती है बात आगे। देखो ये तो हो गया आपका 2 रुपया। ठीक है, 2 रुपया का 2 रुपया लिख दिए। और 50 पैसे किसके बराबर होगा? 50 पैसे बराबर हो गया 0.5 रुपया के। 50 पैसे किसके बराबर हो गया? 0.5 रुपया के। तो कुल मिला के कितना रुपया हो गया? ये कुल मिला के हो गया 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। तो आप सभी अगर जानना चाहते हैं कि दशमलव किसे बोलते हैं, तो ध्यान से देखो, जो ये लिखा हुआ है हमारे पास 2.10, बीच में जो ये आपको बूंदा दिख रहा है, बीच में आपको ये जो बिंदु दिख रहा है, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं दशमलव। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? दशमलव। क्लियर है? इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दशमलव। यानी जो जब किसी दो संख्याओं के बीच में, अंकों के बीच में एक पॉइंट या एक बिंदु रहता है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि दशमलव किसे कहते हैं, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। अगर आपको ये समझ में आ गया कि दशमलव किसे कहते हैं, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट अप कर दीजिए। आगे ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो अब आते हैं कि हमने सीख लिया कि हाँ दशमलव हम किसे कहते हैं। हमने क्या सीख लिया कि दशमलव हम किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि दशमलव में क्या क्या चीजें और हमें पढ़नी है, कौन कौन पार्ट किसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। चलो अब आता है बात कि हमने ये सीख लिया कि 2 और ये बीच वाला को हम बोलते हैं दशमलव। तो इसको दूसरा पेन से रख लेते हैं। 2
और ये हम बीच वाला को बोलते हैं क्या, दशमलव। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दशमलव। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दशमलव। अब आता है बात कि इसके पास दो संख्या है, एक इसका बाएं तरफ है और इसके एक दाएं तरफ है। इसके पास दो पार्ट है, एक ये हो गया आपका इसका बाएं तरफ। चलिए मैं इसको लिखते चलता हूं ताकि आप आसानी से बता सकोगे। बायां तरफ, और एक इसका पार्ट हो गया जो कि कहाँ है, दायां तरफ। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये दोनों पार्ट को हम बोलते क्या है, तो चलो हम एक एक करके बताते हैं। ठीक है, जो बायां पार्ट होता है, जो बायां पार्ट होता है इससे हम कहते हैं पूर्ण भाग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पूर्ण भाग, होल पार्ट। ठीक है, और जो दायां तरफ का भाग होता है इसे कहते हैं हम लोग दशमलव भाग। क्या कहते हैं इसे, दशमलव भाग। जैसे कि एक क्वेश्चन के मान सुन लीजिए, मान लीजिए मैं पूछूं आपसे कि 6.4 है, तो ये बीच वाला तो आपका क्या हो गया, बीच वाला आपका हो गया दशमलव। बीच वाला आपका क्या हो गया, दशमलव। और आप बताइए यहाँ पे कि इसका पूर्ण भाग क्या होगा। जल्दी बताइए सर बच्चे, 4 बताएंगे इसका पूर्ण भाग क्या होगा। बहुत ही सरल है, जो बायां तरफ का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण भाग, जो दायां तरफ होता है उसे कहते हैं दशमलव भाग। तो इस प्रकार 6.4 का पूर्ण भाग क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। हाँ बताइए, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि 6.4 का पूर्ण भाग क्या होगा। 6 होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका पूर्ण भाग होगा 6। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार इसका दशमलव भाग क्या होगा, इसका दशमलव भाग क्या होगा बताएंगे सर बच्चे। इसका दशमलव भाग क्या होगा, जो दाएं तरफ का पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम दशमलव भाग। तो बताए सर बच्चे क्या होगा दशमलव भाग, तो इसका दशमलव भाग होगा 4। यानी दो चीजें हो गई, ये आपकी हो गई पूर्ण भाग और ये हो गई आपकी दशमलव भाग। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया आपका दशमलव, दशमलव। चलो अब आपको बताना है कि इसका पूर्ण भाग क्या है। क्या बताना है कि इसका पूर्ण भाग क्या है, होल पार्ट क्या है। आराम से, 327.46, 327.64 पूर्ण भाग क्या है इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो इसका बायां तरफ का पार्ट होता है उसे कहते हैं पूर्ण भाग। इसका पूर्ण भाग क्या हो गया, 327। ठीक, उसमें बताइए सर बच्चे, दशमलव भाग क्या होगा इसका। तो बताएंगे सर बच्चे, दशमलव भाग इसका क्या होगा, दशमलव भाग क्या होगा इसका। पूर्ण भाग तो 327 हो गया, दशमलव भाग क्या होगा, जो इसका बायां तरफ का है क्या होगा, 64। सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे चार से बताएंगे। हाँ, एक बच्चे ने अभी तक बताया, चलो 2-3 बच्चे ने बता दिया, बहुत क्या होगा इसका दशमलव भाग जो इसका बाएं तरफ है, सॉरी दाएं तरफ है, तो क्या होगा, वो होगा 64। हो गया 64। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। बहुत ही आसान था, यहाँ तक किसी बच्चे का डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना, बहुत ही आसान आसान था। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही सरल सरल चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, बताइएंगे सारे बच्चे। सबसे पहली बात कि हम दशमलव को किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूं कि ये आपका 3.4 है, ठीक है, तो इसको आपको पढ़िए कैसे। चलो मैं आपको पढ़ना सिखाता हूँ, हाउ टू रीडिंग डेसिमल पार्ट, मतलब दशमलव को हम कैसे पढ़ते हैं। ध्यान दो, ये इसका जो ये बायां वाला पार्ट है, चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया इसका दशमलव, ठीक है, और इसका पूर्ण भाग, इसका पूर्ण भाग क्या होगा, इसका पूर्ण भाग हो जाएगा 3। क्या होगा, 3। और इसका जो दशमलव भाग है, दशमलव भाग क्या होगा बताएंगे सर बच्चे, इसका दशमलव भाग हो जाएगा 4। ठीक है, चलो तो इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ के लिखते कैसे हैं सीखेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे
जो इसका पूर्ण भाग होता है उसको हम लोग इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा होता है ना, उस हिसाब से हम लोग जो इसका पूर्ण भाग है उसको पढ़ते हैं। जैसे कि इसको पढ़ेंगे हम लोग 3, बीच में दशमलव है तो दशमलव, और जो इसका दशमलव भाग है तो दशमलव भाग को हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो बगल में, एक एक करके पढ़ते हैं। एक एक करके पढ़ते और लिखते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके पढ़ते हैं और लिखते हैं। पढ़ते या लिखते हैं। क्लियर है? एक एक करके पढ़ते या लिखते हैं। क्लियर है? चलो, जैसे कि यहाँ हो गया 3 दशमलव, यह क्या है? 4, यहाँ लिख देंगे 4, इसका नाम ये हो गया। उसी प्रकार चलो एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूं, अगर जैसे कि मान लो 3, 8 दशमलव 6, 4, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? कैसे इसको पढ़ेंगे? चलो मैं पढ़ के सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बीच में दशमलव है तो दशमलव रहने देते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है? ये बीच वाला क्या है? दशमलव। ठीक है, तो ध्यान देना हमेशा कि दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, बाकी उसके पहले वाले को इंडियन नंबरेशन सिस्टम के साथ पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इकाई दहाई, तो इसको पढ़ेंगे हम 38। क्या पढ़ेंगे? 38 या 38। क्या होता है? अड अड होता है ना, 38। क्या पढ़ेंगे इसको? 38। क्या पढ़ेंगे? 38। बीच में क्या है? दशमलव, तो लिखेंगे दशमलव। अब आपको इसको 64 नहीं पढ़ना है, इसको एक एक करके पढ़ना है। 6 को अलग, 4 को अलग, तो क्या बोलेंगे? 6, 4। क्लियर है? तो 38.64। क्लियर है? 38.64। समझ में आ गया? वो आपको कैसे पढ़ना है, देखो ध्यान दो। दशमलव के जो पूर्ण भाग होते हैं उसको इंडियन नंबरेशन सिस्टम के हिसाब से, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, 6, 10, 100, मतलब 100, 1000, ऐसे मतलब पढ़ेंगे। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्या है उसको एक एक करके पढ़ेंगे, 6, 4 ऐसे करके। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन बहुत ही आराम सावधानी पूर्वक बनाएंगे। 730.678। चलो, इसको कौन पढ़ के बताएगा? अपना माइक ऑन करके पढ़ के बताइए। हाँ, कोई बच्चे अपना माइक ऑन करके पढ़ के बताएगा इसको कैसे पढ़ेंगे। हाँ, कोई भी बच्चे अपना माइक ऑन करके बता सकता है। चलो, कोई बच्चे अपने माइक ऑन कर पढ़ के बता सकते हैं। पढ़ो आप लोग, कोई भी बच्चे पढ़ लो अपने मन से, अपना हैंड रेज कर लो। मैं उसमें से पूछूंगा कौन बच्चे बताना चाहेगा। नमन, आप बताना चाहोगे? लक्ष्य कुमार नाम से बच्चे जान की आप बताना चाहोगे? हाँ, पढ़ते इसको कैसे हैं? पढ़ते कैसे हैं? चलो मैं अब एक बार पढ़ के फिर से सिखाता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो, ये जो इसका पूर्ण भाग है ना, ये इसका पूर्ण भाग है। ये क्या है? इसका पूर्ण भाग है। तो पूर्ण भाग को हम लोग टोटल पढ़ते हैं, जिससे इसको पढ़ेंगे 703। क्या पढ़ेंगे इसको? 703। और बीच में दशमलव है तो बीच में क्या पढ़ देंगे? बीच में बोलेंगे दशमलव। ठीक है, 703 दशमलव। क्लियर है? अब देखो, अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। 6, 7, 8, एक एक करके पढ़ेंगे। किस पढ़ेंगे? 6, 7 और 8। क्लियर है? यानी हम पूर्ण भाग को कैसे पढ़ते हैं? पूर्ण भाग को हम पढ़ते हैं टोटल, जितना लिखा है। जैसे 703 लिखा है, 703 पढ़ दिए। बीच में दशमलव है तो दशमलव दिए। लेकिन उसके बाद का जो दशमलव भाग होता है ना, तो दशमलव भाग को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 6, 7, 8। क्लियर है? जल्दी से चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है ना? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। तो ये हम लोग पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, ये हमारा पढ़ने का तरीका हो गया, है ना? चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं, चलो नेक्स्ट। ये तो बहुत ही आसान था, कैसे हम पढ़ते हैं। अब आता है बात कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रहता है, वो क्या है? वो है कि दशमलव जो होता है ना, बिना अपने दोनों भाग के नहीं लिखा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, कि अगर मान लीजिए 0.3 लिखा है, तो इसको आप इसके पूर्ण भाग के बिना नहीं लिख सकते। जैसे कि मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर ये क्या है? इसका दशमलव है। ये इसका क्या है? दशमलव है। और ये क्या है? 3, 3 इसका पूर्ण भाग है।
ठीक है, 3 क्या है, इसका पूर्ण भाग है। ठीक है, सॉरी 3 इसका क्या है, दशमलव भाग है। तो अब आप बोलोगे कि सर इसका तो दशमलव, इसका तो सर पूर्ण भाग नहीं है। तो हमें तो ये पता है कि सर हम लोग दशमलव को हमेशा दोनों के साथ लिखते हैं, मतलब इसके दोनों बॉडीगार्ड के साथ लिखते हैं। ठीक है, इसको दोनों के दोनों बॉडीगार्ड के साथ लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका दशमलव भाग है, इसका पूर्ण भाग नहीं है, तो इसके पूर्ण भाग को भी हम लोग साथ के साथ लिखेंगे। ठीक है, चलो वो कैसे लिखेंगे, चलो देख लेते हैं हम लोग ध्यान से यहीं पे। ठीक है, चलो देखो, इसका पूर्ण भाग नहीं है तो इसके पूर्ण भाग की जगह क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। ये हो गया 0.3। तब आप ध्यान से देखोगे तो इसका पूर्ण भाग भी आ गया, है ना। तो यानी बिना बिना पूर्ण भाग के हम लोग दशमलव को नहीं लिखते हैं। बिना पूर्ण भाग को हम लोग दशमलव को नहीं लिखते हैं। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछूं, बताएंगे 0.999, इसको हम कैसे लिखेंगे बताएंगे सर बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे इसको हम कैसे लिखेंगे। 0.999 हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, चलो सारे बच्चे बताएंगे चार बॉक्स में। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम इसको लिखेंगे 0.999। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम इसे बिना पूर्ण भाग का नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे हम 0.999। ठीक है, चलो इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बता दो सारे बच्चे। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीजें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जल्दी बताएंगे इसको हम कैसे लिखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे उत्तर करेंगे, सारे के सारे बच्चे उत्तर करेंगे। देखो, इसका जो है पूर्ण भाग नहीं है तो इसके पूर्ण भाग की जगह हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे। इसका पूर्ण भाग नहीं है तो क्या करेंगे, इसके पूर्ण भाग की जगह हम लोग जीरो लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 0.807, 0.807। क्लियर है, क्लियर है। तो हम इस प्रकार से दशमलव की संख्या को लिखते हैं। चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट और सिखाते हैं आपको, ध्यान दो। चलो मैंने लिखा है, चलो ध्यान से मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो। दशमलव की बाद का शून्य, दशमलव के बाद का शून्य का महत्व नहीं रहता है, नहीं रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं बोलूं कभी 7.000, ठीक है, इसका जो दशमलव के बाद शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं है, आप इसको ऐसे हटा सकते हो। इसको आप सिंपली लिख सकते हो 7। ठीक है, उसी तरह चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मान लो अगर आपसे मैं बोलूं कि 8.400, तो आप इसके दशमलव के आगे वाला जो जीरो है इसको हटा सकते हो, ऐसे हटा सकते हो। तो इसको बोलेंगे हम लोग 8.4। क्लियर है। चलो इसको मैं इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, ध्यान देंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें मैं बोलूँ आपसे पास 9.0400। अब इसको नहीं काटना है। जब दशमलव के बाद जो पूर्ण संख्या या कोई भी संख्या आएगा उसके बाद का जीरो का कोई महत्व नहीं। जैसे कि मान लीजिए जीरो का, अभी अगर मान लीजिए यहाँ पे बीच में 4 नहीं रहता तब इसका महत्व नहीं होता, लेकिन बीच में 4 हो गया इसका मतलब इसका महत्व हो गया। तो हम इसके आगे का हटा देंगे, इसको हटा सकते हैं, इसको लिखेंगे हम लोग 9.04। चलो उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ सारे बच्चों से। चलो इसका मान कितना होगा, 8.3040, इसका मान कितना होगा। दशमलव के बाद का शून्य का कोई महत्व नहीं रहता है, इस बात पे ध्यान देंगे। दशमलव के बाद के शून्य का कोई महत्व नहीं रहता। चलो इसको कैसे लिखेंगे बताएंगे सब बच्चे, चार ऑप्शन बताएंगे। हाँ लिख के दिखाएंगे, लिख के दिखाएंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। मनीष कुमार नाम से बच्चे जान के लक्ष्मी, बहुत बढ़िया। चलो मतलब आपने सही बताया। ठीक है, चलो क्या करना है हमें, दशमलव के बाद शून्य, इसका शून्य का नहीं, ये वाला इन लोगों का महत्व नहीं है, तो आपको इसको लिखेंगे 8.304। समझ में आ गया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। क्लियर है, जल्दी करेंगे, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है,
चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट यहाँ तक का। चलो अब आते हैं हम लोग आगे। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए 3 बड़ा है या 10, तो चलो आपके पास दो कंडीशन है, जिधर ये खुला रहता है वो बड़ा के लिए होता है, और जिधर ये बंद रहता है वो छोटा के लिए होता है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। जिधर ये बड़ा होता है उधर, जिधर खुला होता है वो बड़ा के लिए होता है, और जिधर बंद रहता है वो छोटा के लिए होता है। तो आप बताइए 3 और 10 में कौन बड़ा है? चैट बॉक्स में बताइए 3 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा। सारे बच्चे चैट बॉक्स आंसर करते जाएंगे। ठीक है, कौन बड़ा है? 10 बड़ा। क्या है? 10 बड़ा है। 3 और 10 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। तो जो बड़ा हो तो उसके तरफ हम लोग मुंह खोल देते हैं। देखो इसके तरफ हम ऐसे मुंह खोल देंगे, ये बड़ा हो गया। चलो उसी प्रकार चलो क्वेश्चन और, 15 और 13 में कौन बड़ा है? 15 और 13 में कौन बड़ा है? 15 बड़ा है, तो 15 की तरफ क्या करेंगे? हम ऐसे मुंह खोल देंगे। ठीक है, चलो 24 और 31 में कौन बड़ा है? 24 और 31 में कौन बड़ा है बताएंगे सर बच्चे? 31 बड़ा है, तो हम 31 की तरफ क्या करेंगे? मुंह खोल देंगे। और आप अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि अभी हम लोग दशमलव संख्या को भी कंपेयर करने वाले हैं कि उनमें से कौन कौन बड़ा है। जैसे कि चलो उसका भी तरीका सिखाते हैं। उसमें सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि दशमलव भाग से पहले कंपेयर, पहले पूर्ण भाग से कंपेयर करते हैं। चलो पूर्ण भाग से पता करेंगे। चलो पहला, जैसे कि अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं 3.4 और 5.4, ठीक है, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? अभी पूर्ण भाग से। देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब बताओ 3 और 5 में कौन बड़ा है? तो 5 बड़ा है। बाकी दशमलव का कोई कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अभी पूर्ण भाग से मतलब है कि पूर्ण भाग अगर बराबर से अगर में मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है तो उससे हम पता कर देंगे। बताओ 3 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो बोलेंगे 3.4 से बड़ा कौन है? 5.4। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो 6.287, ठीक है, में 7.08 कौन बड़ा है? सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में। सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में 6.287 में और 7.08 में कौन बड़ा है? आपको चैट बॉक्स में बतानी है। आपको चैट बॉक्स में बतानी है। चलो बताएंगे सर बच्चे। 6.287 और 7.08। चलो तो मैंने आपको एक चीज बताया, किसके? पूर्ण भाग से हम कंपेयर कर लेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? पूर्ण भाग से। ठीक है, चलो ध्यान दो इसका पूर्ण भाग। चलो इसमें थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि ध्यान आपका ध्यान आ जाएगा। चलो इसका पूर्ण भाग है 6, इसका पूर्ण भाग है 7, तो 6 और 7 में कौन बड़ा होता है? 7 बड़ा होता है, तो सिंपली बोलेंगे ये 7.08 वाला जो बड़ा होगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताएंगे सारे बच्चे कि कौन बड़ा है? 10.697 और 9.7889 में से कौन बड़ा है? बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में क्लियर है? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताएंगे। चैट बॉक्स में बहुत नहीं है, 10.679 बड़ा है। क्लियर है ना? क्लियर है? कैसे? क्योंकि सर इसके पूर्ण भाग से हम पता कर लेंगे। तो इसका पूर्ण भाग क्या है? इसका पूर्ण भाग हो गया 10 और इसका पूर्ण भाग क्या हो गया? 9, तो यानी 10 वाला बड़ा है। चलो ये हो गया पहला टाइप। चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर पूर्ण भाग बराबर हो, तो लिख देते हैं यहाँ पे कि पूर्ण भाग बराबर हो तो हम दशमलव भाग देखेंगे, दशमलव भाग से पता करेंगे, से पता करेंगे। अगर पूर्ण भाग बराबर है तो हम कैसे पता करेंगे? दशमलव भाग से पता करेंगे।
किससे पता करेंगे? दशमलव भाग से पता करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है 8.4, ठीक है, और यहाँ पे 8.5। अब बताओ सारे बच्चे कि इसमें से कौन बड़ा है? अब बताओ सारे बच्चे कि इसमें से कौन बड़ा है? चलो 8.4 और 8.5 में से कौन बड़ा है? 8.5, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर पूर्ण भाग बराबर होता है तो हम दशमलव भाग से कंपैरिजन कर लेते हैं, दशमलव भाग से पता कर लेते हैं कि जो बड़ा है उसको बड़ा बोल देंगे। ठीक है, क्लियर है? साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलना। ठीक है, चलो देखो, तो यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8 8 के बराबर है, तो हम किसे देख लेंगे? 4 और 5 का देख लेंगे कि दशमलव में कौन बड़ा होता है? 4 5 में कौन बड़ा होता है? 5 बड़ा होता है, ये बोलेंगे ये बड़ा हो गया। ठीक है, चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। 8.4 और 8.5 में कौन बना है? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट। वो क्या है? वो है 9.7 और 8. 9.987, या यहाँ पे चलो अब बताओ सारे बच्चे कौन बड़ा है? 9.78 और 9.987 में से कौन बड़ा है? 9.78 और 9.987 में कौन बड़ा है? बहुत बढ़िया। देखो, जब पूर्ण भाग बराबर होता है तो हम दशमलव भाग से कंपेयर कर लेते हैं। क्लियर है? जब पूर्ण भाग बराबर होता है तो हम दशमलव भाग से कंपेयर करते हैं। देखो, ये 9 है तो 9 के 9 बराबर। अब देखो, 7 बराबर, 7 बड़ा है या 9? तो 9 बड़ा है तो 9 को हम बड़ा बोलते हैं। क्लियर है? चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन 8.798, ठीक है, और यहाँ हो गया 8.899। अब बताएंगे सर बच्चे 8.798 और 8.899 में कौन बड़ा है? बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे प्रश्न का उत्तर आसानी से देंगे। कौन बड़ा है? 8.899। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो, यानी हमें देखा कि इसका पूर्ण भाग बराबर है तो हम इसके दशमलव भाग से कंपेरिजन करते हैं। देखो, ये हो गया 7, ये हो गया 8, और 7 8 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 8 वाला को दे देंगे। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है सर बच्चों का? चलो अब आता है बात कि ये तो सारी चीज सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आता है बात कि हम भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। क्या बात आता है? यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि क्या करते हैं। चलो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया, पूर्ण भाग, दशमलव भाग, ठीक है, पढ़ना भी सिखा दिया आपको। चलो अब आता है बात कि हम दशमलव को कैसे प्राप्त करते हैं, यानी भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है 22/4, आपको इसको बदलना है दशमलव में। क्या दिखाया गया? देखो 22/4, इसको बदलना आपको दशमलव में। ध्यान देना, हमेशा क्या करते हैं? ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। क्या करते हैं? ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग देते हैं। चलो भाग दो, 22 में किससे भाग देना है? 4। तो भाग देते हैं, देखो देखते हैं क्या मिलता है। तो 5 चौका 20, मतलब 4 पच्चे 20, ये हो गया कट। शेष कितना बच गया? 2। अब हम दशमलव तभी लाते हैं जब हमें इस जो शेष बचा है इसको भी कटानी होती है। तो ध्यान दो, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 4 से क्या 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे? यहीं पे दशमलव आता है, जब वो नहीं कटता है तभी दशमलव आता है। तो क्या मिल गया? दशमलव मिल गया। और दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा। दशमलव क्या करेगा? इसको जीरो देगा। ठीक है, जब इसको जीरो दिया तो क्या मिला हमारे पास? देखो 4 पच्चे 20 मिल गया। क्या मिल गया? 4 पच्चे 20, यानी 22/4 किसके बराबर हो गया? 5.5 के बराबर हो गया। तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड करेंगे।
जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। जल्दी करेंगे सारे बच्चे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है। कर ले लिया आपने? चलो बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपके पास 1/4। क्या है नेक्स्ट? 1/4। अब बताइए सारे बच्चे कि इसका दशमलव भाग क्या, इसका दशमलव क्या संख्या क्या होगा? क्या है? 1/4 है, तो हमें सिंपली क्या करना है, भाग देना है किसमें? 1 में 4 से। चलो भाग दो। हमें क्या करना है, क्या करना है, हमें 1 में 4 से भाग देना है। क्या करना है, हमें 1 में 4 से भाग देना है। चलो भाग दो सारे बच्चे, 1 में 4 से भाग देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 में किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। चलो जब देंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी भाग इसको। ठीक है, आराम से भाग दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से भाग दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी जल्दी आराम से। अब बताएंगे सारे बच्चे 4 में क्या मिलेगा हमें। हाँ बहुत बढ़िया। 1 में हम किससे भाग देना? 4 से। तो ये हो गया, देखो आपके पास 4 0 0 और 1 में से 0 गया 1। ठीक है, और यहाँ हो गया, जब 4 से 1 नहीं कटेगा तो क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिल जाएगा दशमलव। जब नहीं कटता है तब दशमलव लाते हैं। देखो नहीं कट रहा है तो दशमलव दिए, और ये दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 दूनी 8। तो 10 में से 8 गया 2। 10 में से 8 गया 2। अब फिर आप देखेंगे, क्या 4 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। फिर दशमलव क्या करेगा? इसको 0 देगा। जब नहीं कटता है तब दशमलव इसको 0 प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा 4 5 20। ये हो जाएगा 4 5 20। यानी 1/4 का मान कितना हो गया? 0.25। क्लियर है? जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, मनीष कुमार नाम से बच्चे जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 0.25। 0.25। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। 1/5। अब बताइए 1/5, 1/5 का दशमलव संख्या क्या होगा? क्या लिखा है? 1/5। इसका मतलब हमें क्या करना है? 1 में किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। 1 में किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। चलो बताएंगे सर बच्चे, 1 में किससे भाग देना है? हमें 5 से भाग देना है। चलो 5 से भाग देते हैं 1 में हम। पहले किससे भाग देंगे? पहले 1 नहीं कटेगा, पहले 0 बार में जाएगा। कितना बार में जाएगा? पहले पहले ये जाएगा 0 बार में। अब लोग चैट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा? पहले ये 0 बार में, तो 1 में से 0 गया 0 1। और जब 5 से 1 नहीं करेगा तो क्या मिलेगा हमें? दशमलव मिलेगा। और दशमलव क्या करेगा? इसको 0 प्रदान करेगा। 10 में से 0 दे दिया, ये बन गया आपके पास 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। तो ये मिल गया आपके पास 1/5 जो है बराबर हो गया 0.2 के। 1/5 किसके बराबर हो गया? 0.2 के। बहुत बढ़िया, मनीष कुमार नाम से बच्चा जान के बहुत अच्छा, आपने सही बनाया। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर देंगे, क्या होगा? 1/5 का आंसर 0.2। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसी प्रकार से जब भी हमें दशमलव बदलना होता है, हमें क्या करना होता है? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होता है। जब भी हमें दशमलव बदलना होता है, क्या करना होता है? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देना होता है। ठीक है, तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपको बदलना है 13/5 को दशमलव में। तो आपको क्या करना है? 13 में किससे भाग देना है? 5 से। और इसका उत्तर कहाँ करना है? तो पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहाँ करना है इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, आराम से भाग दो, फिर इसका उत्तर करो। कहाँ करोगे इसका उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाकर करो। ठीक है, चलो 13/5 है। ठीक है, तब क्या करो? आराम से 13 में 5 से भाग दो और इसका उत्तर कहाँ करो? आप पोल सेक्शन में जाकर करो। ध्यान से करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर करेंगे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक बच्चे ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी उत्तर। कहाँ करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। कहाँ करना आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाके आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। क्लियर है? चलो 3 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी।
बहुत आसान है, 5 में हम 13 से भाग देना है, ठीक है, 13 में 5 से भाग देना है, ठीक है। चलो, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। बहुत ही आसान है, आराम से 5 से भाग दीजिए। अगर नहीं करता है तब दशमलव लगा दीजिए, नहीं करता है तो दशमलव लगा दें, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी नहीं, अभी आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी है, किसी भी बच्चा को अभी अपना कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी, ठीक है। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, जहां तक हम देख पा रहे हैं 5 बच्चों में से हाँ 4 बच्चों ने उत्तर कर दिया, ठीक है। चलो, एक बच्चा और रह गया, वो बच्चा जल्दी उत्तर करेगा इसका। एक बच्चा और रह गया, वो बच्चा जल्दी इसका उत्तर करेगा। तो सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात कि आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप पोल से उत्तर करते हो ना, तो उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है और कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं। क्लियर है? चलो, लास्ट 5 सेकेंड मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1। क्लियर है? चलो, अब आप दिखा सकते हो, जिससे मनीष कुमार नाम से बच्चे जान के आप अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। और जहां तक हम देख पा रहे थे आपने सही बनाया था, और जहां तक हम देख पा रहे थे आपने सही बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, भाग दे दिया था आपने, हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सिंपली कि क्या करना है, मैं सिंपली चलो देख लेते हैं क्या करना है हमें। देखो, भाग देते हैं, तो 5 दूनी 10, और 13 में से 10 गया 3, और यहाँ गया दशमलव, और दशमलव क्या करेगा, इसको जीरो देगा, और ये देगा, देखो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो क्या मिल जाएगा हमें, 2.6। ठीक है, एक बच्ची ने 2.4 किया, तो अपने लास्ट में थोड़ा भागा गलत कर दिया। देखो 13 में से 10 किया तो 3 आएगा, ना कि 2 आएगा, ठीक है। तो 5 में जब हम 13 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2.6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों का ना? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगला। अब अगला है कि कभी कभी क्या होता है, चलो सीख लेते हैं कि अगर मान लो कि अगर आपने तो अभी सीखा कि सिंपली मान लीजिए कि हाँ 1/5 है, तो अगर इसे हमें दशमलव में बदलना है तो आप क्या करोगे, सिंपली 1 में 5 से भाग दे देंगे, तो आप इसको दशमलव बदल सकते हो। तो कितना आएगा, 500 दशमलव यहाँ लगाएंगे, यहाँ जीरो, तो 5 दूनी 10। तो ये तो आपने पहला तरीका सीख लिया कि हाँ भिन्न से हम लोग दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। ये पहला तरीका सीख लिया। कब कर सकते हैं, जब हमें नीचे 10 का कोई रूप नहीं दिया गया। सिंपली 10 का रूप नहीं होता है तो क्या करते हैं, सिंपली हम भाग कर देते हैं। लेकिन चलो इसका मैं शॉर्टकट तरीके भी बताता हूँ। मान लीजिए कि अगर नीचे 10 भी है, मान लो नीचे रहता है 1/10, तो आप इसको ऐसे करने के बजाय, मतलब 10 में 1 से भाग देने के बजाय आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो मैं पहले भाग दे के दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी सिखाता हूँ, ठीक है। चलो देखो, 10 0 0, एक में से जीरो गया 1, दशमलव लगेगा, फिर क्या, दशमलव जीरो देगा, 10 एकम 10, तो 0.1 आया। ये हो गया इसका लॉन्गर तरीका कि हाँ इसको जब 1 में 10 से भाग दो तो क्या आ गया, 0.1 आया। चलो इसका शॉर्टकट तरीका सीख। देखो, आपका इसके ऊपर 1/10, तो 1 को क्या करो, एक ही रहने दो, है ना। नीचे कितना जीरो है, नीचे 1 जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो। तो एक अंक ऑलरेडी है, तो इससे पहले एक दशमलव लगा दो, ठीक है। और हमें पता है दशमलव बिना पूर्ण संख्या का नहीं लिखा जाता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अपना पूर्ण संख्या की जगह पे जीरो लिख देंगे, ये हो जाएगा 0.1। तो यानी कभी भी अगर आपको नीचे 10 का रूप दिखे, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, कभी भी दिखे, तो आप उसको आसानी से शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो। उस केस में आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको नीचे 10 का रूप नहीं दिखता है, तब आपको भाग देने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ध्यान दो, क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लेके आपको अब समझ में आ जाएगा। मान लो आपको बोले मैं अभी 3/10, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 3 में 10 से भाग दो, ऐसे नहीं करना, आपको शॉर्टकट तरीके से यूज करना है। कब, जब नीचे 10 होता है तो, ठीक है। देखो नीचे क्या है, 3 है, तो इसको 3 का 3 लिख दो, और नीचे जितना जीरो, कितना जीरो है नीचे, नीचे 1 जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, एक अंक के पहले दशमलव लगा दिया। ठीक उसी प्रकार चलो अगला अगला क्वेश्चन देखो, मान लो 54/1000,
54/1000। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, 54 का 54 लिखेंगे, है ना। नीचे कितना जीरो है, तो नीचे जीरो है आपके पास 3, 1 2 3, तो 3 अंक के पहले दशमलव लगा दो, 1 अंक, 2 अंक, और 1 अंक नहीं दिया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, फिर दशमलव लगा देंगे। तो 0.054 क्या हो जाएगा, 0.054। अब इसको आप ऐसे नहीं करना आपको कि 1000 में आपको 54 से भाग देना है, ठीक है, उस तरह बहुत टाइम लग जाए, उससे अच्छा हमारे पास शॉर्टकट तरीका क्या गया, 0.054। ठीक है, चलो तो जल्दी से अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जीरो टाइप डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे सर बच्चे, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। हाँ, बहुत ही आसान आसान था, बहुत ही आसान आसान था, है ना। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक तो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन है 8/10। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें, 8/10 हमें क्या मिलेगा, चार ऑप्शन बताओ सर बच्चे। 8/10 हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे। चलो बहुत नहीं, मतलब 0.8। हाँ, इसको आप क्या करो सिंपली, आपको 10 में से 8 से भाग देने, सॉरी 8 में 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, 8 में 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट बना सकते हो। 8 का 8 लिख दो और नीचे क्या है, नीचे एक जीरो, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, एक अंक के बाद क्या लगा, दशमलव लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता, 18/10, क्या करते हैं, आपको ऐसे 18 में 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपको ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन इसे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, 18 है तो 18 लिख देते हैं, और नीचे कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो एक अंक के पहले हम लगा देंगे दशमलव, यहाँ से एक अंक लिखे, एक अंक के पहले क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिए। ठीक है, चलो इसी तरह क्वेश्चन लेते हैं, चलो 343/100। अब बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। हाँ चलो बहुत अच्छे आंसर करें। अब बताओ बच्चे हमें क्या मिलेगा, 313, नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगाना होता है, नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगानी होती है। क्लियर है, नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगानी होती है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे बताएंगे। नीचे जितना जीरो उतना अंक के पहले दशमलव लगा दो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर सही आ रहा है। देखो सिंपली देखो क्या करेंगे, 343 का 343 लिख दो, नीचे कितना जीरो है, नीचे एक दो, दो जीरो है तो दो अंक के पहले दशमलव लगा दो, एक अंक, दो अंक, दो अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.43। ये हो गया 3.43। क्लियर है, ये हो गया आपके पास 3.43। क्लियर है, चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं हम आपको आपका, क्या करते हैं हम आपको आपका होमवर्क दिखा देते हैं, ताकि आप यहाँ तक अगर आप पढ़ लियो तो आप अपना होमवर्क भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज का आपका होमवर्क है प्रश्नवाली 19.1 और प्रश्नवाली 19.2। ठीक है, देखो सबके नीचे 10, 100, 1000 सब है। सिंपली अगर नीचे 10 दिया गया है तो आप आसानी से उसको शॉर्टकट ट्रिक्स बना लेना, और नीचे 10 का रूप, जैसे इसमें 10 का रूप नहीं दिया गया है तो आप इसको सिंपली भाग कर देना, तो इसमें 10 का रूप नहीं दिया गया तब इसको सिंपली भाग दे देना। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चे बना लेंगे, तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। हाँ, ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, किलन देवी नाम से जो बच्चा जन के आपको कोई डाउट है बाबू, अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो अनावश्यक माइक ऑन मत किया करो। चलो हाँ, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे।
ठीक है, चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। हाँ, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, जा सकते हैं आप लोग।